इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान में कहर बरपाया है। ईरानी शहर तबरीज पर कई हवाई हमले किए गए हैं। तबरीज में स्ट्राइक से भारी तबाही की खबर है। देखिए, ये हम ईरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान का ये तबरीज शहर है। किस तरह से इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान के तबरीज शहर पर कहर बरपाया है, उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ईरान में तबरीज शहर में किस तरह से जो हमला किया गया, उसके बाद आसमान में ये धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। तबरीज शहर में भारी तबाही मचाई गई इजराइल के फाइटर प्लेन्स के द्वारा। उस वक्त भी, जैसे कि अभी मनीष भी हमें जानकारी दे रहे थे, तब जबकि ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई थी इजराइल पर, तब भी उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए आसमान में फाइटर प्लेन्स मौजूद थे इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव था। तो उस तरह की तबाही नहीं हुई है जितनी बड़ी तादाद में और जिस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान ने किया इजराइल पर हमला करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की तबाही है वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल से भी और ईरान से भी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर ईरान का अटैक किस तरह का था, ये लाइव तस्वीरें कैप्चर हुई हैं। ईरानी हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। देखिए, ये दिखा रही है तस्वीरें, ये उस वक्त की तस्वीरें तब जबकि हमला किया गया। ये लाइव तस्वीर कैप्चर हुई सीसीटीवी में। ईरानी हमले का ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया है तब जबकि इजराइल पर मिसाइल दागी गई। तब किस तरह से देखिए, एक पूरा बलून आसमान में उठता हुआ दिखाई दिया, धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया इस इलाके में आकर जैसे ये मिसाइल गिरी, और ये सब कुछ कैप्चर हुआ एक सीसीटीवी में। तो लाइव तस्वीरें कैद हुई हैं कैमरों में अलग अलग जगह, क्योंकि शहर के बीचों बीच इस तरह का हमला किया गया है। तेल अवीव में जब हमला किया गया ईरान द्वारा, तो उसकी तस्वीरें किस तरह से वीडियो में कैप्चर हुई हैं वो हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान पर जो अमेरिका द्वारा हमला किया गया है, ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स थे उन पर अटैक किया गया, 3 अहम न्यूक्लियर साइट्स पर। उसके बाद पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया ईरान ने तेल अवीव में, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई है। अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइल का इस्तेमाल कर ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। ये कहा भी जा रहा था इजराइल द्वारा भी, और लगातार तमाम विशेषज्ञ कह रहे थे कि अब अगर न्यूक्लियर साइट्स पर हमला होगा और अमेरिका इसमें दखल करेगा तो फिर ईरान अपनी तरफ से सबसे भारी भरकम हमला और जवाबी हमला करेगा इजराइल पर। यह किया भी है उसने खैबर मिसाइल का इस्तेमाल करने के साथ साथ। ईरानी हमले में इसकी वजह से इजराइल में बड़ा नुकसान हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ तेल अवीव से ही TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा मौजूद हैं, जो ठीक उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर मिसाइल हमला हुआ तेल अवीव में और नुकसान हुआ। लेकिन हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में संजय भारद्वाज मौजूद हैं, विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह मौजूद हैं, रक्षा विश्लेषक हैं। एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नेवी कैप्टन श्याम कुमार भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले सर संजय भटनागर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, इस वक्त भी अभी मनीष भी ये बता रहे थे, हमने तस्वीरें भी ईरान में दिखाई हैं कि किस तरह से इजराइल ने ईरान की तरफ से जो सबसे शक्तिशाली हमला किया उसका जवाब दिया है। ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो क्योंकि इतना शक्तिशाली है, तो ईरान की तरफ से जो हमले किए गए उन्हें उसकी वजह से उस तरह का नुकसान नहीं हुआ है जैसा हो सकता था खैबर मिसाइल द्वारा। आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपका क्या आकलन है ईरान द्वारा किए गए इस जवाबी हमले पर? बिल्कुल सुमेरा, ये जो अभी रिस्पॉन्स आया है ईरान की तरफ से, न्यूक्लियर उनकी सारी सैटेलाइट साइट्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद और भारी अटैक होने के बाद रात में, ये रिस्पॉन्स एकदम मतलब एक्सपेक्टेड था और एक्सपेक्टेड लाइन पे ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स आया है। ईरान के पास रिस्पॉन्स करने के लिए क्या है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है या बहुत कम है, बहुत पुराने हैं, 1950s 1960s के डिज़ाइन के हैं। उनके पास जो है वो मिसाइल्स हैं, तरह तरह की मिसाइल्स हैं। अब उन्होंने नेक्स्ट जो लेटेस्ट वाली जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया है। इस बार करीब 40 मिसाइल से जो फेज़ 20 का जो उन्होंने अटैक किया है उसमें 40 मिसाइल यूज़ करी है। उसमें से कई सारी खैबर शिकन थी। खैबर शिकन एक बैलिस्टिक मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल मिसाइल है जो मैनूवर कर लेती है एयर में जाके, बहुत ज़्यादा हाइट पे 40-45-50 किलोमीटर की हाइट पे मैनूवर करती है। उसके बाद बहुत उस मैनूवरिंग करने से जो इजराइल का जो बहुत एस्टैब्लिश एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और उसको अटैक को कॉम्बैट करने में, उस अटैक को न्यूट्रलाइज करने में बहुत मुश्किल होती है।
इसीलिए कई सारी जो स्ट्राइक्स अभी आई हैं इजराइल के ऊपर, तेल अवीव वगैरह पे, जहाँ से हमारे रिपोर्टर मनीष भी अभी रिपोर्ट कर रहे थे, वो सक्सेसफुल हो पाई है टू सम एक्सटेंट। संजय जी, अभी मनीष ये बता रहे थे कि जिस वक्त मिसाइल आसमान में थी उस वक्त भी उन्हें इंटरसेप्ट करने की इजराइल से की तरफ से कोशिश की जा रही थी। फाइटर प्लेन्स आसमान में थे। इंटरसेप्ट किया जा सकता है कि कितना कम किया जा सकता है डैमेज को? क्या थी इजराइल की रणनीति ईरान की मिसाइलों के प्रति? बिल्कुल, जो इजराइल का जो कंबाइंड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें सबसे आगे है एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हैं, उनके कई सारे एयरक्राफ्ट है जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद इजराइल के पास अपना डेविड स्लिंग है और उसके अलावा उसने पैट्रियट मिसाइल, थर्ड मिसाइल यहाँ से यूएस के पास से लिए हैं। उसके बाद अपनी एरो मिसाइल्स हैं। ये सब एक कंबाइंड एयर डिफेंस सिस्टम बना के उसको मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए काम आते हैं। इसके अलावा जो अभी तक नहीं सामने आ रहा है, लेकिन यूएस के जो सैटेलाइट बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि SBIRS बोलते हैं, दैट इज सैटेलाइट बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम्स जो हैं, वो जैसे ही मिसाइल का लॉन्च होती है उसका प्लूम जो उसकी आग निकलती है वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है इजराइल के पास सीधा, और उस पर वो वार्निंग मिल जाती है 9 से 10 से 12 मिनट की। तो उसको मालूम होता है हमारी तरफ मिसाइल लॉन्च हो गई, स्टार्ट हो गई है, और वो अकॉर्डिंगली शेल्टर्स में छुप जाते हैं और अटैक बच पाते हैं। दूसरी बात ये कि मिसाइल जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है ईरान के पास। उसके पास सिर्फ वही वेपन है और वो एक्यूरेट नहीं है। इसके कारण वो जो अटैक करना चाह रहा है वो स्पेसिफिक अटैक नहीं हो पा रहे, और जो इतनी दूर से मिसाइल आ रही 2000 किलोमीटर से, और मुश्किल से 1500 kg का या 400-500 kg का वेपन लोड होता है उसके पास, तो वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, बहुत बड़ी तबाही नहीं दिखा रहा है। यस, बिल्डिंग गिर रही हैं, लेकिन बिल्डिंग में अगर आप देखें ध्यान से तो कई जगह पे ऐसी जगह है जहाँ अटैक तो हुआ लेकिन वहाँ पे सिर्फ शीशे वगैरह टूटे हैं और ज़्यादा बिल्डिंग को खास नुकसान नहीं हुआ। और दूसरी बात, ये बहुत अच्छा रिस्पांस है इजराइल की तरफ से, जैसे उनके सिटीजन रिएक्ट कर रहे हैं और अपने आप को सेफ रख रहे हैं, और जैसे ही अटैक खत्म होता है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। ठीक है, मतलब बहुत दूर से क्योंकि हमला है और मिसाइलें ही है उनके पास, तो उस तरह का इफेक्टिव हमला नहीं है।